इतना भी सीधा होने का क्या फायदा कि लोग जब चाहे जैसे चाहे वैसे नचा ले। डोंट फील बैड, पर इसे सीधा होना नहीं कहते, बेवकूफी कहते हैं, बेवकूफी। खुद ही जाकर अपने आप को कसाई के हवाले करो और उसे छुरी देकर कहो, लो भाई काटो मुझे। अरे अपनी अक्ल घास चरने गई थी तो सलाह ले लेनी चाहिए थी ना किसी समझदार से। आज तो अब कोई खुद ही धोबी का कुत्ता बनना चाहता हो तो उसके लिए क्या घर के अंदर और क्या घर के बाहर। 7,000 रुपए किराए में बिक गया कोई। अब करो जिंदगी भर किसी की गुलामी। वो जब चाहे उठो, जब चाहे सो जाओ, अपने ही घर में गुलाम बन के रहो। साजिश है ये, साजिश। सोच समझकर बिछाया गया जाल है ये। बेचारे ना समझ पंछी उल्लू फंस गए जाल में। अब जिंदगी भर पैर दबाओ उनके। भाई अब कोई इसी लायक है तो हम कर भी क्या सकते हैं। इतने साल हमारे साथ रहने के बावजूद भी कोई इतना भी ना सीख सके तो उसी का प्रॉब्लम है। कहाँ 7,000 रुपए कीमत लगाई खून के रिश्तों की। छी। मैं क्या, हम कर भी क्या सकते हैं? भोले हैं हम, गधे हैं, उल्लू हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं। साजिश थी, साजिश हमारे खिलाफ। अपने बेटे को फंसाने के लिए माँ बाबूजी ऐसा कर सकते हैं? 7,000 रुपयों में खरीद लिया उन लोगों ने हम लोगों को। जिंदगी भर के लिए गुलाम बना दिया। अब वो जैसा कहेंगे वैसा हमें करना पड़ेगा। मैं तो ये सब पहले से जानती थी, लेकिन आपकी वजह से मैं चुप थी। इसी बात को लेकर इंदिरा भाभी और कोकिला भाभी ने मुझे कितनी खरी खोटी सुनाई और मेरी गर्दन शर्म के मारे झुक गई। समझ गया, ये तुम्हारा बदला हुआ सुर सुनकर ही समझ गया कहां से सुनकर आ रही हो जली कटी बातें। अरे बेवकूफ हो तुम। वो दोनों तुम्हें बहकाते और तुम बहकावे में आ जाती। तुम्हारी खुद की अकल क्या घास चरने गई थी? पलट कर जवाब नहीं दे सकती। 7,000 रुपए के लिए सही, माँ बापूजी ने रोका तो सही। वो क्या कर रहे थे? तमाशा देख रहे थे। अरे इतनी चिंता थी तो निकाल कर दे देते 7,000 रुपये। भावना, अब तो अच्छे और बुरे में फर्क समझो। देखो तुम सीधी हो क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, दूसरों की तरह बुरा नहीं सोचता। देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिमाग की नजरों से नहीं, दिल की नजरों से देखी जाती। लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद दोबारा अगर उन दोनों की बातों में तुम आई, मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। क्या बात है? बात? कौन सी बात? कुछ भी तो नहीं है। तो फिर ये सब्जी तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, कभी नहीं खाते हैं आप, परोसने से पहले ही मना कर देते हैं, लेकिन आज ध्यान ही नहीं रहा। यही तो पूछ रही हूं मैं कि ध्यान कहाँ है आज आपका। जब से वो फोन सुना है बहुत परेशान है आप, बताइए ना क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है सुनंदा। तुम बेकार में परेशान हो रही हो। बेकार में? जो इंसान पूरे घर के दुख खुद ओढ़ लेता हो, जो सबकी खुशियों के लिए खून के आंसू रो देता हो, और वो भी सबसे छुपा कर,
उसके लिए परेशान होना बेकार है। ठीक है, मैं ही इस लायक नहीं हूं कि आप अपने दुख मेरे साथ बांट सके। मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन क्या करूं, आपको मैं इस तरह टूटा हुआ देख नहीं सकती ना, इसलिए। ऐसा मत बोलो सुनंदा, तुम ही तो हो जिसके साथ से मेरा हर मुश्किल सफर आसान हो गया। तो फिर ये मुश्किल को आसान क्यों नहीं होने दे रहे हैं आप? क्यों मुझे अपने साथ नहीं रख रहे हैं? बताइए ना, किसने फोन किया था आपको? मैंने किया था फोन। आप मुझे नहीं जानती हो, मैं वही हूं जिसके पास आपका ये घर गिरवी है। त्रिकम दास। मैं ये देखने आया था कि कहीं हमारा पैसा अटक तो नहीं गया। क्या सच में गोपाल दास जी मेरा पैसा वापस कर रहे हैं या नहीं? साफ साफ बताइए, चाहते क्या हैं आप? और क्या चाहूंगा, अपना पैसा। 25 लाख रुपए देकर मैंने ये घर अपने पास गिरवी रखा है। मेरे यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड हुई है। सोमवार तक हमें डिपार्टमेंट में 60 लाख रुपए जमा करने हैं, नहीं तो मेरी सारी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। मैं भी मजबूर हूं, इसलिए मैं आप लोगों को 4 दिन का समय देता हूं। 4 दिन में हम इतने पैसे कैसे वापस करते? यही सवाल मैंने भी किया था इनकम टैक्स वालों से, और उन्होंने भी यही जवाब दिया था। कहीं से लाओ, मैं नहीं जानता। गोपाल दास जी, गलत मत समझिएगा। पैसा देते वक्त भी मैंने कह दिया था, और एग्रीमेंट में भी लिखा है कि अगर कोई मजबूरी होगी तो मैं कभी भी अपना पैसा वापस ले सकता हूं। लेकिन इतने कम समय में अगर हमारे पास होंगे ही नहीं तो हम देंगे कहां से आपको? देख लीजिए, इंतजाम तो करना पड़ेगा, वरना आज 7 अगस्त है। 4 दिन में यानी 11 अगस्त तक आपने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा? तो आपका ये मीठी व मेंशन मुझे नीलाम करना पड़ेगा। नीलाम करना। अच्छा, मैं चलता हूं। गोपू, क्या है ये सब? क्या ये सच है? ये घर नीलाम हो जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे पिता के कितने सपने हैं इसमें, कितना त्याग, कितना बलिदान। उनकी आखिरी निशानी है ये घर। ये नीलाम हो जाएगा तो मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। बोल बोल गोपू, बोल। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। बोल बोल गोपू, बोल। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। कितने अरमानों से उन्होंने इस घर का नाम मेरे नाम पर रखा था। अब उनका ये सपनों का महल नीलाम हो जाएगा। ऐसा
कुछ होने से पहले हे भगवान मुझे यहाँ से उठा ले। हे अम्बे माँ, तू अपने पास बुला ले मुझे। इतना रुपया एक साथ, और वो भी इतनी जल्दी, हम कहाँ से लाएंगे? जी काका, अगर आप बुरा न माने तो मैं मेरे पापा से बात कर लूं? नहीं बुरा नहीं, मैं किसी और से पैसों की मदद नहीं लूंगा। और तुम इसे मेरा अहंकार और घमंड मत समझना। बस एक कड़वा सा अनुभव है जो अब मुझे ये कदम उठाने से रोक देता है। काफी साल पहले एक बार कांति पर कुछ मुसीबत आ गई थी। तब हमारे मना करने के बावजूद भी उसने कुछ रुपए द्वारकादास जी से उधार ले लिए थे। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी वो। हालांकि हमने वो पैसे उन्हें समय पर लौटा दिए थे, लेकिन उस एहसान की कीमत हम लोग आज तक चुका रहे हैं। पर जी काका, मेरे पापा तो... मैं जानता हूं बहुरानी, द्वारकादास और तुम्हारे पिताजी में जमीन आसमान का फर्क है। और मैं ये भी जानता हूं कि प्रताप जी कभी भी इस घर का बुरा नहीं कर सकते, करना तो दूर सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को मेरे कर्ज के लिए किसी के सामने अपना सर झुकाना पड़े। पर अब हम करेंगे क्या? हाँ, इतने पैसे एक साथ? बहुत समझदार समझते हैं लोग अपने आप को, लेकिन हर चीज दिमाग से नहीं, कभी कभी दिल की नजरों से भी देखनी चाहिए। बोली हूं मैं, भगवान ने मोटे बदन के साथ साथ मोटी अक्ल भी दी है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी हूं। इस लोगों के लिए मुझे लोग बहका रहे हैं ना, वही बापूजी और माँ 7,000 के लिए ही सही, लेकिन मेरे सर पर छत तो लौटा दी। और बाकी के लोग तो सिर्फ तमाशा देखते रहे। अरे 7,000 रुपए तो छोड़िए, किसी ने मुझे 7 रुपए भी निकाल कर नहीं दिए। हम क्यों भड़काएंगे किसी को? जरूर पति 2 बोल सिखा गया होगा और वो हमको सुनाकर चली गई। अरे मांगने तो आती, 7,000 क्या 70,000 दे देती मैं उसको। अरे उस डैडी की बेटी हूँ जिसने एक झटके में 25 लाख रुपए दे दिए थे। क्या भावना की बात हो रही है कोकिला, और अगर तुम मुझे कुछ सुनाना चाहती हो तो सीधे सीधे कहो ना, ताकि मैं भी तुमको 2 टूक जवाब दे सकूं। ओए इंदिरा भाभी, भावना नहीं हूँ मैं। आप ही आई थी ना 25 लाख रुपए मांगने रोते हुए, भूल गई? अब 2 टूक की बात कर रही हैं, और 2 टूक सुनाने के लिए पहले अपनी औकात तो बना लीजिए। सियानी बिल्ली खंबा नोचे। हाँ, वो देख रही हूँ मैं, कैसे ये बिल्ली किसी और का गुस्सा मुझ पर उतार रही है। वो तो मैं अपने बड़ेपन का लिहाज रख रही हूँ, वरना बड़ेपन का? डोंट फील बैड। अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, पता चलेगा कितने एहसान है मेरे आप पर। इतने एहसान हैं कि उंगलियों पर नहीं, कैलकुलेटर पर गिनती करनी पड़ेगी। अच्छा, आज की तारीख में तुम्हारा सबसे बड़ा एहसान ये है कि तुम्हारी वजह से इस घर का बंटवारा हो गया। भाभी, बंटवारा मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से हुआ है। मनहर भैया के लिए ये घर गिरवी रखा गया और हम सब का हक छीन लिया गया। इस घर पर हमारा कोई हक नहीं है क्या? सिर्फ आपका हक नहीं है, सबका हक है। ये इसी गंदी सोच ने हिस्से करवा दिए, बांट दिया इस घर को, टुकड़े टुकड़े कर दिए। नहीं तो क्या आपको अकेले हजम करने देती है घर? अकेले ही खा जाने देती है घर?
इस घर में हम सबका अधिकार है। अरे तुम जब देखो जब ये अधिकार क्या हो? अरे तुम्हारे पति के लिए डैडी को बोलूंगी तो 25 लाख की माला कर करके 25 ये तभी तुम्हारा बस कीजिए। कब तक लड़ते रहेंगे आप लोग? अपने साथ साथ अपने परिवार का मोल कब समझेंगे? आपके लिए तो ये पूरा घर, परिवार, रिश्ते, नाते अपने अहंकार तक सीमित रह गया है। उसके आगे किसी और का दुख दर्द परेशानी कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं आप लोग। अपने कैसे पराये बन जाते हैं, ये अब और साबित मत कीजिए प्लीज। और जरा अपनी आंखें खोलिए और देखने की कोशिश कीजिए वो सबसे बड़ी मुसीबत जो इस घर पर आन पड़ी है। इस घर पर अपने हक के लिए ये जो आप आपस में लड़ रहे हैं ना, ये घर अब हमारा नहीं रहा है। और जिनके पास हमारा ये घर गिरवी पड़ा है, उनका ये फैसला है कि हमारा घर अब नीलाम होगा, और वो भी सिर्फ 4 दिनों बाद। 4 दिनों बाद। क्या होगा अब? ये घर नीलाम हो गया तो सड़क पर आ जाएंगे हम। हाय हाय, इस बार तो बापूजी ने सड़क पर जाने से बचा लिया, पर अब कौन बचाएगा? कोकिला बच जाएगी। उसके पास तो उसके करोड़पति डैडी है ना, उसे क्या कमी है? और क्या, कोकी भाभी तो जाएंगी अपनी डैडी जी के पास, ऐश से रहेंगी उनके घर में। अरे उनके घर में क्या, उनके डैडी जी तो उनके लिए नया घर लेके देंगे। नया क्यों? उसके डैडी जी तो यही घर नीलामी में खरीद देंगे उसे। बापूजी को भी पलटी दे देंगे और बेटी का भी राज हो जाएगा इस घर पर। हाय हाय, अगर बाप बेटी का राज हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। कोकी भाभी तो मुझे नौकरानी बना देंगी। क्या करूं? कोकिला को अभी से दाना डालूं क्या? कोकी भाभी को पटाना पड़ेगा, गधे को बाप बनाना पड़ेगा। एक बार फिर से कोकिला की मदद लेनी होगी। हे भगवान, और कोई रास्ता नहीं है। सर की छत जो बचानी है